हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज है ट्यूसडे और मैं और मेरी मदर इन लॉ निकले थे फिर से बाहर घूमने के लिए। सूरज पूरी आबोताब के साथ निकला हुआ था, चमक रहा था और ठीक ठाक गर्मी थी। और ऐसी गर्मी से फ़ील हो रहा था कि अनकरीब जो है वो बारिश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है। एक हफ़्ता अगर ठीक ठाक धूप निकलती है तो अगले हफ्ते जो है वो बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जी हमने देखने निकले थे समर की दोपहर कैसा है मौसम। तो लोग बाहर निकले हुए थे, वॉक कर रहे थे, बेंच पे बैठे थे, अच्छा सनी वेदर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ कभी कभी गर्मी होती है। तो ये देखिए कुछ अपने पेट्स को भी लेकर निकले हुए थे उनको वॉक कराने के लिए। ये समर टाइम होता है कि जब सब बाहर निकलते हैं, समर एंजॉय करते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिखाया था सीनियर होम लाइक जहाँ पे सब ओल्ड एज होम जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे सब बुज़ुर्ग रहते हैं, उनके रूम्स, उनका खाना पीना, तो सब वो इन्हीं सीनियर होम्स में होता है। सीनियर होम का सारा हमने बाहर से टूर किया और मैंने सारी बिल्डिंग को एक्सप्लोर किया, नॉट फ्रॉम द इनसाइड बट आउटसाइड। ये सारी बिल्डिंग सीनियर होम्स की थी, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग में सारा फूड बनता है, फूड सर्व होता है, एंड देन यहीं पे फूड बनता है, फूड सर्व होता है। और यहाँ से फिर होने के बाद हम लोग नीचे रिवर साइड पे चले गए थे, जिसे वाइट रॉक कहते हैं। वाइट रॉक का बीच है यहाँ पे। तो ये डीप डाउन जाके सारी रोड जा रही थी, तो मैंने इसकी रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। बहुत डीप थी ये जा रही, और यहाँ पे थोड़ी गाड़ी चलाना मुश्किल भी होता है। आई डोंट नो, मैंने तो अभी नहीं चलाई यहाँ पे, बट लेट्स सी, जब चलाऊँगी तो पता लगेगा। तो ये लाइक 3 डीप डाउन यहाँ पे ड्राइविंग थी। हम लोग नीचे जा रहे थे और सामने इतना खूबसूरत व्यू था, इतना प्यारा सी व्यू था। सारा सारा दूर दूर तक जो है वो सी नज़र आ रहा था। तो जनाब ये सारा खूबसूरत मंज़र देखते देखते हम लोग नीचे को ड्राइव कर रहे थे। और ये फिर यहाँ से आके ये रोड बैलेंस हो गई थी। खैर फिर मैं उतरी, मैंने यहाँ से सारी रिकॉर्डिंग की। वो देखें, वो सामने रोड नज़र आ रही होगी जहाँ से हम नीचे उतरे हैं। यहाँ पे ये मैं सी साइड पे आ गई थी। स्टेयर्स चढ़ के फिर मैंने ऊपर से ये सारी रिकॉर्डिंग की। तो समंदर का पानी काफ़ी दूर था यहाँ से। ये देखें, साथ ही रेलवे क्रॉसिंग रोड भी थी, रेलवे भी बनी हुई थी यहाँ पे। तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल। एक समर के डेज़ थे, लोग यहाँ वॉक पे आए हुए थे, कुछ वहाँ सी साइड पे वॉक कर रहे थे पानी में। खैर दैट वाज सो रिफ़्रेशिंग, अच्छा रहा। और यहाँ पे ये सारे फ्लैट्स बने हुए थे, घर, अपार्टमेंट्स। एंड माई मदर इन लॉ टोल्ड मी कि ये बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे, अगर आप यहाँ परचेजिंग करते हो नियर सी व्यू और बीचेस के करीब। ये देखिए, मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की है कि यहाँ पे वॉकिंग एरिया बना हुआ है, मतलब वॉकिंग की जगह थी। ज़्यादा डीप नहीं था समंदर, ज़्यादा आप करीब नहीं जा सकते थे, बट यस, थोड़ी वॉक के लिए जगह थी वहाँ पे। खैर फिर हम चल पड़े वापसी के सफ़र पे, और वापसी वही, अब हमें ये इसी सेम रोड से ऊपर जाना था, ऊपर की तरफ ड्राइव करना था। सो वी स्टार्ट ड्राइविंग अपस्टेयर्स। और यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी का ज़ोर और ज़्यादा लग रहा था, एज़ यू कैन सी कि हमने ये ऊपर ड्राइव करना था, तो ऑब्वियसली। तो जनाब ये हम जा रहे थे वापस, और वापसी का सेम रास्ता, वही खूबसूरत, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल करते 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 जो है हम वापस ऊपर पहुंच गए थे। तो ये एक और रास्ता था जहाँ से हम गुज़र रहे थे। रास्ते में ये दोनों तरफ ग्रीनरी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये रिकॉर्डिंग की मैंने, और ये रास्ता बड़ा खूबसूरत था, इतना ग्रीन, इतना फ्रेश लग रहा था। तो आफ्टरवर्ड्स रास्ते में एक कब्रिस्तान आया, वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिखाया कि ये देखो इस तरह के कब्रिस्तान होते हैं यहाँ पे। एक फ़्लैट सरफेसेस होती हैं,
उधर जो विज़िटर्स आए होते हैं वो फूल छोड़ जाते हैं, बुकेस छोड़ जाते हैं अपने। तो ये देखें, ये इस तरह के कब्रिस्तान होते हैं। ये मेरी राइट साइड पे क्रिश्चियन वाला कब्रिस्तान था और लेफ़्ट साइड पे ये सारा मुस्लिम कब्रिस्तान था। यहाँ पे हमारे जैसे पाकिस्तान में होता है कब्रें वैसे नहीं बनाते, एक फ़्लैट सरफेस होती है, फ़्लैट ग्राउंड होता है, बस नेम प्लेट लगी होती है उसी फ्लैट ग्राउंड पे, तो उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। खैर वापस रास्ते में जाते जाते ये एक फार्म आया था, स्ट्रॉबेरी फार्म, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी फार्म, वहाँ पे हम उतर गए। और ये एक छोटी सी सब्ज़ी केले के सब्ज़ी मंडी शॉप थी जहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश यहाँ पे फार्म से तोड़ के इन्होंने लगाए हुए थे। सो यहाँ पे इतने फ्रेश फ्रूट्स थे, ये सारे एप्पल की इतनी सारी फार्म्स थी, डिफरेंट प्राइसेस पे लगे हुए थे। ये वेजिटेबल्स का सेक्शन था। वेजिटेबल मुझे देखने में इतनी फ़्रेश नहीं लग रही थी, बट फ्रूट्स बहुत फ्रेश थे सारे, स्पेशली स्ट्रॉबेरीज़, चेरीज़। या ओके, तो ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ थी और फ्रेश यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आगे मुझे फार्म नज़र आया, फिर मैं ये देखने चली गई। स्ट्रॉबेरीज़ का फार्म था सारा, ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ लगी हुई थी, विच आई ट्राई टू कैप्चर, बट बहुत कम यहाँ पे थी, बहुत सारी वो ऑलरेडी पिक कर चुके थे। और स्ट्रॉबेरीज़ का फार्म क्रॉस करने के बाद आगे था ब्लूबेरीज़ का फार्म, जो मैं चलते चलते थोड़ा सा और आगे गई तो मुझे नज़र आया ब्लूबेरीज़ का फार्म यहाँ पे, बट ब्लूबेरीज़ कच्ची थी, दे वर नॉट इन अ प्रॉपर कलर, तो जैसी थी लाइक कच्ची कच्ची थी। ये था जी ब्लूबेरीज़ का फार्म, और ये मैंने हाथ लगा के देख ली ब्लूबेरीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये कुछ आधी कच्ची थी आधी पक्की थी। इनका ओरिजिनल कलर पर्पल में आता है, बट दिस टाइम ये ग्रीनिश पर्पल थोड़ा सा मिक्स कलर आ रहा था इनका। तो ये जनाब काफ़ी दूर तक फैला हुआ था सारा ब्लूबेरीज़ का फार्म, ये सारा देखा। और इसी फार्म में ये देखे फ्रेश टोमेटोज़ भी लगे हुए थे, जो देख के बड़े अच्छे लग रहे थे, कलरफुल से रेड कलर के बिल्कुल पके हुए टोमेटोज़ का कलर इतना अट्रैक्ट कर रहा था। खैर फिर हम ये सारा घूमने के बाद घर आए। मदर इन लॉ ने बिरयानी बनाई हुई थी और फिर मैंने अपनी बिरयानी एंजॉय की। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।